Hi, this is your Biosensei, and now we are going to start with a new chapter that is known as the life processes. आपके बोर्ड्स के साथ ये बहुत ही एक important chapter है and for the NEET it is a really important base building chapter. So इस चैप्टर में हम किन किन चीज़ों के बारे में बात करेंगे? इस चैप्टर में हम बात करेंगे लाइफ प्रोसेसेस के बारे में. What are life processes? लाइफ प्रोसेसेस मेनली वो प्रोसेसेस हैं जो लाइफ के लिए एक ऑर्गेनिज्म को लिविंग बनाने के लिए इंपॉर्टेंट है. सो लेट्स जस्ट फर्स्ट डिस्कस कि हम इस चैप्टर में क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं एंड देन लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू दिस चैप्टर. सो व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस? Life processes are basically the processes that are essential for life. इस चैप्टर में हम बात करेंगे डिफरेंट सिस्टम्स की और डिफरेंट प्रोसेसेस की, दोनों प्लांट्स एंड एनिमल्स में. हम बात करेंगे न्यूट्रिशन के बारे में. उस न्यूट्रिशन के बाद हम उससे जो एनर्जी एक्सट्रैक्ट होती है रेस्पिरेशन के थ्रू, उस फूड का ब्रेकडाउन जो होता है उसके बारे में. फिर हम बात करेंगे ट्रांसपोर्ट के बारे में, एज हम मोस्टली मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स डिस्कस करने वाले हैं. दैट्स व्हाई वी विल टॉक अबाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस. एंड देन जो वेस्ट प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं उनकी एक्सक्रीशन के बारे में. सो लेट्स जस्ट फर्स्ट टॉक अबाउट कि हम किसी चीज को कैटेगराइज कैसे करते हैं कि वो लिविंग है या नहीं. सबसे पहली कैटेगरी हमारे पास आती है, यू विल से दैट इट इज अ फेयरली सिंपल क्वेश्चन, राइट, कि हाँ हम देख के पहचान सकते हैं कि ये चीज लिविंग है या ये चीज लिविंग नहीं है. बट लेट मी वॉक यू थ्रू दिस एंड आंसर माई क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू द वीडियो. ओके, so first thing is movement. We say that कोई भी चीज अगर मूव कर सकती है, we can say that it is living. Suppose अगर हम एनिमल्स या हम ह्यूमंस की बात करें, you know that I am a living person because I am moving right now. I am talking to you, right? But plants तो मूव नहीं करते. Then what about plants? या फिर अगर हम बात करें कार्स की, तो कार्स या कोई भी स्पेसिफिक मशीन है या रोबोट्स हैं, दे कैन मूव, राइट, दे कैन शो मूवमेंट्स. बट क्या वो लिविंग है? सो सेकेंड क्राइटेरिया यू कैन से दैट प्लांट्स भी एक चीज शो करते हैं जो कि है ग्रोथ. भले ही वो ग्रोथ बहुत स्लो हो या वो ग्रोथ बहुत तेज हो, बट वो ग्रोथ शो करते हैं. वी सी दैट प्लांट में नए पत्ते आते हैं, ठीक है, या फिर वी सी दैट हमारी हाइट बढ़ती है, किसी भी ऑर्गेनिज्म का साइज बढ़ता है. सो कैन ग्रोथ बी अ क्राइटेरिया टू कैटेगराइज दैट ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है या नहीं? या हम बात करें अपीयरेंस की. अपीयरेंस का एग्जाम्पल इज दैट प्लांट के ऊपर ग्रीन लीव्स आ रहे हैं, वी से दैट इट इज अ लिविंग प्लांट. बट अगर वही लीव्स ब्राउन हो जाएं, वी से दैट दे आर डेड लीव्स, राइट. बट क्या सभी प्लांट्स के ऊपर ग्रीन लीव्स आते हैं? सो अपीयरेंस चेंज होती है, राइट. सो चेंज इन अपीयरेंस, ग्रोथ के केस में चेंज इन साइज. आफ्टर सीइंग ऑल दीज थिंग्स वी से दैट हम कैटेगराइज कर सकते हैं, अगर वो ऑर्गेनिज्म ये तीनों चीज़ें शो कर रहा है तो वो लिविंग है, और अगर वो ये तीनों चीज़ें नहीं शो कर रहा है तो वो लिविंग नहीं है. बट ऐसा नहीं है. हमारे इस वर्ल्ड में, इस अर्थ पे इतने सारे ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जिन्हें हम देखकर विजिबली ये चीज़ें नहीं बता सकते कि एक्चुअल में क्या वो ये सब चीज़ें या ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स शो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. सो जब हम इन ऑर्गेनिजम्स को मॉलिक्यूलर लेवल पे ऑब्जर्व करते हैं, देन वी गेट टू सी दैट यस, दिस ऑर्गेनिज्म is living and this is not a living organism. So movement of molecules, movement of molecules,
is necessary for life. And this is the very first criteria. अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स शो करेगा, चाहे वो स्टेशनरी है, चाहे वो ग्रो कर रहा है, चाहे वो ग्रो नहीं कर रहा है, बट वो शो करेगा दैट इट हैज मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स. सेकेंड थिंग इज वी सी ऑर्गेनाइजेशन. इफ यू रिमेंबर, हमने इससे पहले या लास्ट क्लास में, क्लास 9 में, हमने स्टडी किया था सेल एंड टिश्यूज. वी से दैट देयर आर सेल्स, सेल्स से बनते हैं टिश्यूज, एंड फिर इन टिश्यूज से बनते हैं ऑर्गन्स, एंड ऑर्गन्स मिलकर बनाती हैं एक ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम टोटली मिलकर कंपोज होकर बनाता है एक ऑर्गेनिज्म. अब ऑर्गेनाइजेशन हमें सेल में भी दिखाई देती है. उसमें सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट हैं जिनमें डिफरेंट फंक्शंस, जिनके डिफरेंट फंक्शंस हैं. फिर यही सेल्स आपस में डिवाइड करके बन जाते हैं एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जिसमें आते हैं फिर हमारे टिश्यू ग्रेड लेवल वाले ऑर्गेनिजम्स जिनमें टिश्यूज प्रेजेंट हैं, वो टिश्यू स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म करते हैं. फिर आती हैं ऑर्गन्स, ऑर्गन्स भी स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म करती हैं. ऑर्गन सिस्टम्स जो टोटली लाइक हम ह्यूमंस में एक ऑर्गन सिस्टम है. डाइजेशन के लिए अलग ऑर्गन्स हैं, रेस्पिरेशन के लिए अलग ऑर्गन्स हैं. हर एक चीज़ परफॉर्म करने के लिए एक डिफरेंट स्पेसिफिक ऑर्गन है, या फिर एक ऑर्गन सिस्टम है जो मिलकर काम कर रहा है. किसी भी स्पेसिफिक इंसिडेंट या एक्सीडेंट की वजह से अगर ये ऑर्गन सिस्टम डिस्टर्ब होता है या ये ऑर्गन सिस्टम खराब हो जाता है, तो वो ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ कंटिन्यू नहीं कर पाएगा. सो ऑर्गेनाइजेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर लिविंग बीइंग्स. सो अब हम आते हैं इस बात पर दैट व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस. लाइफ प्रोसेसेस आर दोज प्रोसेसेस दैट आर इंपॉर्टेंट फॉर maintenance of a living organism, or we can say that these are all the processes that are important for life. चाहे हम बात करें एक सेल की, चाहे हम बात करें एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की, चाहे हम बात करें ह्यूमंस की, चाहे हम बात करें प्लांट्स की, हर एक चीज जो भी लिविंग है वो ये सारे के सारे लाइफ प्रोसेसेस शो करेगी. अब इन लाइफ प्रोसेसेस में कौन कौन से प्रोसेसेस आते हैं? द वेरी फर्स्ट इज न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन से हमें मिलती है एनर्जी, और वो एनर्जी इंपॉर्टेंट है सेल्स की, ऑर्गन्स की, ऑर्गेनाइजेशन की मेंटेनेंस के लिए. फिर न्यूट्रिशन को यूटिलाइज करना, वो काम होता है रेस्पिरेशन के थ्रू. एंड रेस्पिरेशन में जिस भी फूड का ब्रेकडाउन होगा और जो भी वहां से एनर्जी जनरेट होगी या जो भी वहां से प्रोडक्ट्स जनरेट होंगे, उन्हें ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमें चाहिए होता है एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम. एंड इसके बाद वहां पर जो वेस्ट जनरेट हुआ उस चीज के लिए हमें चाहिए होगा एक एक्सक्रीटरी सिस्टम. excretory system, or we can say excretion. So लाइफ प्रोसेसेस में मेनली 4 प्रोसेसेस आते हैं. एक आता है न्यूट्रिशन जो कि एनर्जी के लिए चाहिए, रेस्पिरेशन उस न्यूट्रिशन को ब्रेक डाउन करने के लिए, उससे ताकि हम एनर्जी जनरेट करके उसे यूटिलाइज कर पाएं. ट्रांसपोर्टेशन ताकि जो भी प्रोडक्ट्स जनरेट हो रहे हैं वो सेल में या एक ऑर्गेनिज्म में एक जगह से दूसरी जगह जा पाएं. एंड द फाइनल थिंग इज एक्सक्रीशन, कि जो भी वेस्ट जनरेट हो रहा है उसे, उस टॉक्सिक वेस्ट को उस सेल से या एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी से बाहर निकाला जा सके. ये सारे के सारे प्रोसेसेस जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं सभी के सभी ऑर्गेनिजम्स शो करेंगे. सपोज अगर वो एक सिंगल सेल है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, उसमें भी ये चीजें होंगी.
फॉर एग्जाम्पल अमीबा का अगर हम एग्जाम्पल लें तो अमीबा में भी ये सब चीज़ें होंगी। अमीबा में न्यूट्रिशन भी होगा, रेस्पिरेशन भी होगी, ट्रांसपोर्टेशन भी होगी, एक्सक्रीशन भी होगी। अगर हम ह्यूमंस की बात करें, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, इसका एग्जाम्पल हम अपने आप को कंसिडर करते हैं बिकॉज अपने एग्जाम्पल से हम ज़्यादा बेटर सीख पाते हैं। वी से ह्यूमंस। तो हमारी बॉडी में हम खाना खाते हैं, दैट इज न्यूट्रिशन। उस खाने का ब्रेक डाउन होता है टू प्रोड्यूस एनर्जी, दैट इज रेस्पिरेशन। वो खाना एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होता है। वी हैव अ स्पेसिफिक system that is known as the circulatory system for this role, transportation. एंड लास्ट में जो भी हमने फूड खाया था, जो भी उसका ब्रेक डाउन हुआ, उसके बाद जो भी वेस्ट जनरेट हुआ, उसके लिए वी हैव अ स्पेसिफिक एक्सक्रीटरी सिस्टम। सो नाउ यू नो दैट लाइफ प्रोसेसेस क्या क्या हैं, एंड अब हम एक एक कर इस हर एक लाइफ प्रोसेस को ब्रेक डाउन करेंगे, समझेंगे वो प्लांट्स में किस तरीके से होता है, ह्यूमंस में किस तरीके से होता है, एंड किसी और ऑर्गेनिज्म में वो किस तरह से होता है। That's it for this part of the video. I'll see you in the next part. Thank you.